हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि पहले ही आप लोगों को दो इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल चुका था कि इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में आप लोगों का रेगुलर क्लास होने जाएगा। ठीक है, तो आज वो समय आ गया जब हम और आप मिलके इस प्लेटफॉर्म पे एक सिलसिलेवार तरीके से मैथ्स और साइंस को पढ़ रहे होंगे। तो आप सबों का एडुफिलिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8th के मैथ्स से। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा आज का वो होगा एक्सपोनेंट। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जहां पे डॉट आए कुछ भी आए आप हमको कमेंट के माध्यम से या फिर आने वाले समय में एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पे बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है बाबू वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट, तो इस एक्सपोनेंट को लिखने के बाद आपके जहन में एक प्रश्न आता होगा जो आखिर ये एक्सपोनेंट होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। पहले एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम x लिख रहे हैं। ठीक है, समझते जाइएगा पूरे ध्यान से। अब यहाँ x अगर लिख दें तो बताइए इस तरफ को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। इस तरफ को क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया। इसको हम लेफ्ट बोलेंगे और इस तरफ को राइट बोलेंगे। इसको अभी हम इरेज करते हैं। अब समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जो अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले पोर्शन को अप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, तो इसको हम अप राइट बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, डाउन राइट बोलेंगे। इसको डाउन राइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अप लेफ्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है ना। ठीक उसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन लेफ्ट बोलेंगे। अब ये चीज समझ में आया। और ये जो हम x लिखे हैं ना, ये x जो लिखा हुआ है मिडिल में, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो x लिखा हुआ है इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेस नंबर। क्या बोलते हैं, बेस नंबर। आपको यहां समझना है जो एक्चुअली एक्सपोनेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसको हम बोलना चाहें तो देखिए, ये जो अपराइट दिख रहा है ना यहाँ पे, अपराइट, ये जो अपराइट दिख रहा होगा आपको, इसी अपराइट पे जो नंबर लिखे होते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। यानी किसी बेस नंबर पे, ये जो बेस नंबर दिख रहा है, किसी भी बेस नंबर पे अपराइट की तरफ जो नंबर लिखे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहां अगर हम एक्सपोनेंट को डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होगा। तो एक्सपोनेंट होगा द नंबर which is written at the upright of a base number is called an exponent. समझ में आया क्या? मैंने बोला जो किसी भी बेस नंबर पे, सपोज करो ये एक बेस नंबर लिखा मैंने और यहाँ पे इसके अपराइट में m लिख दिया। इसके अपराइट में क्या लिखा मैंने, m लिखा। तो इसी m को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर एक्सपोनेंट को डिफाइन किया जाए तो वी कैन से दैट द नंबर which is written at the upright of a base number is called an exponent। यानी ऐसा नंबर जो किसी बेस नंबर के अपराइट में लिखा हो, यानी कि राइट की तरफ ऊपर में लिखा हो, उसी नंबर को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये 2 के अपराइट में अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बताओ इसमें बेस क्या है, तो क्या बोलोगे, बेस 2 है। और अगर पूछे एक्सपोनेंट क्या है तो एक्सपोनेंट क्या है बाबू, 3 है। एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। अगर इसमें देखे 3 के अपराइट में अगर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे बताओ बाबू
बेस को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, और एक्सपोनेंट कितने हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ भी ले लो ना, 1/7 जैसे है, इसके अपराइट में मान लो 3 लिख दिए। अगर हमसे पूछा जाए बताओ बेस क्या है इसमें, तो बेस कितना बोलेंगे, 1/7। अगर पूछा जाएगा एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट कितना बोलोगे, 3 बोलोगे। इसको समझे? अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट करके या तो स्टार मार्क देके लिख लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में, तो बाबू इस एक्सपोनेंट को हम लोग प्रायः इंडेक्स और पावर के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स और पावर। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो पावर है ना, इस पावर को हम एक्सपोनेंट के बदले यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन क्या ऐसा यूज करना सही है क्या? अगर सही है तो आप हमको बताएंगे। जो बाबू ये जो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो बताओ यहाँ पे ये एंड का क्यों यूज किया गया? अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये एंड के जगह और क्यों नहीं यूज करते? और अगर और यूज नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये श्योर हैं कि एक्सपोनेंट और पावर बिल्कुल ही दोनों अलग चीज़ है। तो ये दोनों अलग कैसे है, क्यों हम एक्सपोनेंट के जगह कभी कभी पावर बोल दिया करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम बारीकी से समझते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 और इसके एक्सपोनेंट में यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जो इस ऊपर वाले को अपराइट में जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं बाबू, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो होल एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको, ये जो होल एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी जिसमें बेस भी है और एक्सपोनेंट भी है, उस होल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। रियल बात ये है, सही ये है। तो अगर आपसे पूछे पावर क्या होगा, तो पावर जो है एक एक्सप्रेशन है बाबू। पावर क्या है, एक एक्सप्रेशन है। पावर एक एक्सप्रेशन है which include both base and exponent, अरे ये पढ़ते होगे ना, चैप्टर में टॉपिक दिया होता है। क्या टॉपिक दिया होता है, पावर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। फिर दिया होता है नेक्स्ट टॉपिक पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। थर्ड टॉपिक दिया होता है बाबू पावर विथ रेशनल एक्सपोनेंट। तो क्या ये देने वाला गलत है क्या? आप इसको गौर से नहीं पढ़े। ये पावर है, इसका मतलब देखो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। में जैसे यहाँ 10 के एक्सपोनेंट में 2 लिखा, तो यहाँ पे ये पूरा पावर है, और इस पावर का ये जो एक्सपोनेंट है, ये कैसा एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अगर मैं यहाँ 10 लिखा और यहाँ पे -2 लिख दिया, तो ये होल क्या है, ये पूरा ये होल जो है पावर है, और इसके एक्सपोनेंट में मैंने क्या लिखा, निगेटिव एक्सपोनेंट लिखा। इस वजह से तो इसको बोलते हैं पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। और यहाँ पे अगर मैं 10 लिखा, इसमें 2/3 लिख दिया, ओ माय गॉड, ये होल जो है, ये होल पूरा क्या कहलाएगा बाबू, पावर कहलाएगा, जिसका एक्सपोनेंट कैसा है, रेशनल एक्सपोनेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पावर और एक्सपोनेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ में आया होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो सर क्यों हम एक्सपोनेंट को कभी कभी पावर बोल दिया करते हैं? तो देखो, इसमें दिक्कत ये है कि जब हम लोग 10 के एक्सपोनेंट में 2 लिखते हैं, तो इसको जो पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 2, 10 रेज्ड टू द पावर 2। तो इसको जो पढ़ा जाता है, इसको जो रीड किया जाता है, वो रीड कुछ इस प्रकार किया जाता है। और इस प्रकार जो रीड किया जाता है, तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म आता है ना पावर 2, इसी को लेके हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और 2 को एक्सपोनेंट नहीं कह के पावर भी बोल दिया करते हैं।
तो प्रायः लेमन लैंग्वेज में बोलचाल के भाषा में हम लोग 2 को पावर बोल दिया करते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल बोलना सही नहीं है। मेन मेरा फोकस है आपको कॉन्सेप्ट बताएं जो एक्चुअल में क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पावर और एक्सपोनेंट में बेसिक डिफरेंस होते हैं, बट ये दोनों सेम चीज है ऐसा कह देना बिल्कुल ही गलत है। सेकंड पॉइंट में इफ पावर इज 2, इफ पावर इज 2, अगर किसी बेस नंबर के पावर में 2 रहे तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? स्क्वायर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे किसी बेस नंबर के पावर में क्या हो? 3 हो। अगर बेस नंबर के पावर में क्या हो? 3 हो, जैसे कि इफ पावर इज 3 तो उसको एक स्पेशलाइज्ड नाम से बुलाते हैं जिसको हम क्यूब्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब्ड। तो फिर क्वेश्चन आता है जो सर अगर पावर में 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो क्या हर एक के लिए एक स्पेशल नेम होगा क्या? नहीं, बट ये हम बताएं जो अगर किसी के पावर में 2 रहे तो उसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं स्क्वायर्ड। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल सपोज करो 3 का पावर 2 है तो इसको हम 3 का पावर 2 नहीं बोल के इसको हम क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर्ड। ओके। और अगर कहीं पे सपोज करो किसी का पावर 3 है, जैसे 4 का पावर 3 है, तो ऑलवेज हम 4 का पावर 3 नहीं बुला के एक स्पेशल नाम क्यूब से बुलाते हैं, जैसे कि इसको हम बोलेंगे 4 क्यूब्ड। क्या बोलेंगे? 4 क्यूब्ड। ठीक है। लेकिन फिर वही बात हम बोले जो क्या किसी के पावर में अगर 4 रहेगा तो क्या उसका भी कोई स्पेशल नेम होगा क्या? किसी के पावर में अगर 5 रहेगा तो क्या उसका भी स्पेशल नेम होगा क्या? तो आंसर है नो। हर एक के लिए स्पेशल नेम हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है ना। कितने के लिए हम स्पेशल नेम देंगे? तो उस कारण से यहाँ पे हम पॉइंट में लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल ही बेसिक से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो इफ पावर इज 4 और मोर देन 4, इफ पावर इज 4 और मोर देन 4, अगर पावर 4 रहे या 4 से ज्यादा रहे तो उसको क्या बुलाएंगे? तो उसको बुलाएंगे टू द पावर 4, 5, 6, जो भी रहेगा पावर में डॉट 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 जो भी रहेगा वो हम बुलाएंगे। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल लेट अस से 7 टू द पावर 5, तो क्या इसका कुछ स्पेशल नेम होगा 5 के लिए? नहीं। इसको हम सिंपली क्या बुलाएंगे? 7 रेज टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 5 बोलेंगे। 7 टू द पावर 5, या इसको बोल सकते हैं 7 रेज टू द पावर 5, 7 रेज टू द पावर 5। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो आगे बढ़े क्या? जैसे कि देखिए अगर यहां पे सपोज करें x टू द पावर y लिखा हुआ है, यहां अगर x टू द पावर y लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका क्या क्या मतलब निकल के आता है? ये जो x टू द पावर y लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म जिस फॉर्म में ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ये फॉर्म को हम बोलते हैं कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी का दूसरा नाम है पावर नोटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पावर नोटेशन। क्लियर है? यानी कि अगर कोई नंबर सपोज करें ऐसे लिखा हो 2 का पावर 5, और हम अगर आपसे पूछे जो बताओ ये किस फॉर्म में लिखा है या ये कैसा नोटेशन है, तो आप बोलोगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, या तो इसको हम पावर नोटेशन कह सकते हैं जो ये पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो भी नंबर में मतलब बेस भी रहे और एक्सपोनेंट भी रहे उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं या तो पावर नोटेशन बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए इसका सिंपल मतलब क्या होता है? ये जो x का पावर y लिखा है ना, ये जो x टू द पावर y लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब क्या है तो समझिए इस बात को। अगर x टू द पावर y लिखा हुआ है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई y टाइम्स, कितना टाइम्स? y टाइम्स। इसको हम ब्लू कलर में लिखते हैं, देखिए जरा ठीक से,
मल्टीप्लाई y टाइम्स किसको, x को, मल्टीप्लाई y टाइम्स x। मतलब ये हुआ, जो अगर सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख के बता देते हैं, जो अगर 2 टू दी पावर 5 लिखा है, यानी कि 2 का पावर अगर 5 लिखा हुआ है, 2 के एक्सपोनेंट में 5 लिखा है, तो इस चीज का सिंपल सा मतलब है जो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ गए ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, टू ज़ा 32, यानी कि 32 आएगा। ठीक, तो कहीं पे भी अगर x टू दी पावर y लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जो उस बेस नंबर को जितने एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगले पॉइंट में कह सकते हैं जो ये जो x पे पावर y लिखा है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है इट रीड एज, यहां पे हम लिखते हैं इट रीड एज x रेज्ड टू द पावर, x रेज्ड टू द पावर, x रेज्ड टू द पावर y, x रेज्ड टू द पावर y। मतलब इसको ध्यान में रखेंगे, अभी हम एग्जांपल लेके बताते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दिखा, एज फॉर एग्जांपल 2 पे पावर 4 दिखा, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 2 रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द पावर 4, रेज्ड टू द पावर 4। क्लियर है, समझ में आया क्या। अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है 3 टू द पावर 6, तो हम पढ़ेंगे 3 रेज्ड टू द पावर 6, 3 रेज्ड टू द पावर 6। यानी कि पहले हमको बेस नंबर को पढ़ देना है, और बेस को पढ़ने के बाद वहां पे एक सेंटेंस जोड़ देना है रेज टू द पावर। ओके, क्या जोड़ना है, रेज टू द पावर, और ये जोड़ने के बाद जो एक्सपोनेंट होगा उसको लास्ट में रीड कर देना है। ठीक है ना। तो कहीं पे अगर सिंपली हम जनरलाइज फॉर्म में बोलना चाहें, जो x टू द पावर y लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे x रेज टू द पावर, x रेज टू द पावर y। क्या पढ़ेंगे, x रेज टू द पावर y। यहां तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत रेशनल नंबर के बारे में आइडिया होगा, रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, ये रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में लिखा हो, p अपॉन q के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं जहां पे ये p और q क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p और q इंटीजर, और q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is known as rational number। यानी जिस नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p और q इंटीजर होना चाहिए और q नेवर इक्वल टू 0, उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि 1/2, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 जो है 1/2 जो लिखा हुआ है किसके फॉर्म में लिखा है, p अपॉन q के फॉर्म में है। यहाँ पे 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, और नीचे वाला यानी कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस कारण से हम जो है 1/2 को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/2 को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे ना, जो जैसे कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया, लेटस से 1/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, ठीक है, और बोलेगा ये जो है किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप आराम से बोल देंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्यों है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाबू, क्योंकि इसमें बेस नंबर भी है और एक्सपोनेंट भी है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बदलना है किसमें, रेशनल फॉर्म में। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो अगर किसी बेस नंबर पे कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उस बेस नंबर को उतने बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जितना पावर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 1/2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/4 जो है, ये इसको हम कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है ना, चूंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो
इसको हम बोल सकते हैं रेशनल फॉर्म। तो यानी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा इस चैप्टर से आपके पास, बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। और सेकंड ये भी पूछ सकता है जो किसी रेशनल फॉर्म को फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो बेसिक है, जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो ये सारी चीजों को देख रहे होंगे। अब आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पे ऐसा कोई सिंबल दिया हुआ है, ठीक, इस सिंबल का सिंपल सा मतलब है, इस सिंबल का सिंपल सा मतलब ये है, इस सिंबल का सिंपल सा मतलब है जो पावर में कितना, पावर में जो है 1/2, पावर में कितना 1/2। अब अगर कहीं पे सपोज करें ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है कहीं पे, इसका सिंपल सा मतलब है पावर में कितना 1/3। उसी तरह कहीं आपको अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, इसके अंदर में 4 लिख दिया है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा क्या 1/4। ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। मतलब कहीं पे अगर ऐसा आपको दे दे जो यहाँ पे n दिया हो, इसका सिंपल सा मतलब होगा पावर में 1/n। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या? अगर इस चीज को समझ गए तो फिर इसका भी यूज हम करेंगे जब हम रेडिकल फॉर्म को पढ़ रहे होंगे। इसको हम एक्चुअली रेडिकल के नाम से जानते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझिए, जो कहीं पे अगर ऐसा दिया रहे तो पावर में 1/2, कहीं अगर अंदर में यहाँ 3 लिखा रहे, कहीं पे अंदर में अगर यहाँ पे 3 लिखा रहे तो पावर में 1/3, कहीं अंदर में यहाँ पे अगर 4 लिखा रहे तो उसका पावर में 1/4। एज फुल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं आपको, सपोज कीजिए यहाँ पे 3 और इसके रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पे 5 लिख दिया, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा 3 का पावर में कितना 1/5, 3 के पावर में 1/5, यानी 3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/5। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करें 2 का और यहाँ पे 6 दे दिया है, इसका सिंपल सा मतलब होगा 2 के पावर में कितना 1/6। अब बताओ, जो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते थे, कौन सा फॉर्म बोलते थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। यहां से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बना, जो किसी रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और इससे पहले हम बताए थे किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आज हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ा। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और सेकंड हम लोगों ने देखा जो किसी भी रेडिकल फॉर्म को, रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंड क्या होते हैं, रेडिकल साइन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, सब कुछ हम आगे और डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी बेसिक सा चीज हम सिंपल बता रहे हैं। जो रेडिकल फॉर्म को सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम देखे, जो रेडिकल फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए। ठीक है, तो इस 2 चीज को हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, फिर आगे हम लोग सिलसिलेवार तरीका से फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेशनल फॉर्म, इन रेशनल फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेशनल फॉर्म। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट 5⁶, सेकेंड 0.5⁵, थर्ड 1/2⁵, and the fourth is 4⁴, and the fifth one is 1/2⁵. तो इस 5 क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। बहुत ही आसान है। जो सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, जो भी ये सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जितना आज हम लोगों ने क्लास में किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला टाइप है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें सबसे फर्स्ट √7, सेकेंड और यहाँ पे 21 और यहाँ पे इसके अंदर में हम 3 लिख दिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज आपको दे दूं 3 और यहाँ पे 5। फोर्थ लेट अस से 5/7 और यहाँ 5 और द लास्ट वन इज 235 यहाँ पे 5। ठीक। तो आज का जो टॉपिक हमने कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।